बहुत सारी डिफरेंट अल्लाह ताला ने हमें वैसे तो बहुत इसी इल्म से नवाजा है, लेकिन कुछ चीज़ों की जुस्तजू अल्लाह ताला ने एक महदूद कर दी है कि यहाँ तक कि आप जो है वो महदूद रहें। तो हम जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं सिर्फ आस्पेक्ट बेस है कि ऐसा होने के इम्कानात। इस बार किस हफ्ते में किस सितारे के लिए क्या नवीद है? हाँ जी बिल्कुल, ये वहाँ से शुरू करते थे कि हम स्टार्ट करते हैं एरीज से जी। और एरीज के बारे में इस वक्त थोड़ा सा प्रोजेक्शन उनके ट्रैवल में आ रही है, ट्रैवल करना चाह रहे थे, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। लास्ट जो 2 महीने गुजरे वो ठीक नहीं थे, लेकिन इस वीक से खास तौर पे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उनकी ट्रैवल जो चांसेस है वो बेहतर हो रहे हैं, जॉब चेंज हो रही है, जॉब अच्छी लग रही है। सिबलिंग से, बड़े भाइयों से, बहनों से इनको फ़ायदे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त हैं। हेल्थ वाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, फाइनेंशियल कंसर्न्स बिल्कुल ठीक रहेंगे। चीज़ें इनके लिए ओवरऑल स्मूथ, न्यूट्रल, बेहतर हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एरीज वालों को इस वक्त डरने की, फिक्र करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीक इनके लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस को सडन गेन्स हो सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, डूबी अमाउंट मिल सकती है, पैसे दिए हुए थे। लॉटरी तो खैर नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन कोई ऐसे पैसे इन्वेस्टमेंट डूबी हुई हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो। और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टॉरियंस को हम क्योंकि ओवरऑल डिस्कस करते हैं इसको, तो ओवरऑल टॉरियंस को इस वक्त ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, उनके वीज़ाज नहीं लग रहे थे या वो हर्डल्स आ रही थी, वो प्रोसेस आसान हो जाएगा। सैलरीज भी तो वापस आ सकती है, वो भी तो दबी हुई अमाउंट ही होती है, वो भी वापस आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। वो सारा जो है ना उसी में आ जाता है कि सडन गेन्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। जेमिनी के बारे में अगर हम बात की जाए तो जेमिनी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा इस वक्त प्रिकॉशंस इख्तियार करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अननेसेसरी डिबेट्स जो है विद इन फैमिली, विद इन जॉब, कलीग्स के साथ, ये सारी इज्तनाब करें उससे। इज्तनाब बहुत सारा करना चाहिए। खामोशी जो है, जहाँ बहस मुबाहिसा हो रहा है उससे दूर चले जाएं। दूर तो वैसे भी ना भी जाएं, अगर ऑफिस में बैठे हैं तो दूर तो नहीं जा सकते, तो कान बंद कर लें, खामोशी इख्तियार कर लें, या उसमें पार्टिसिपेट ना करें, एटलीस्ट पार्टिसिपेट नहीं करो, ऑब्वियसली के उसमें ना करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये वीक जो है थोड़ा सा टफ है, हेल्थ वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज। जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, हो सकता है कहीं गुस्से में कुछ फैसला गलत कर लें, तो ऐसा कोई काम नहीं करना। जेमिनी को बचना पड़ेगा इस हफ्ते में। अच्छा, कैंसेरियंस के लिए इनके ट्रैवल में बेनिफिट्स आ रहे हैं। ख़ास तौर पे कैंसेरियंस जो हज पे, उम्रे पे, रिलीजियस ट्रैवल पे जाना चाह रहे थे, वैसे भी कुछ पोजीशन पिछले दिनों बन गई थी कि फ़्लाइट कैंसिल हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। या जो एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म का आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं, वो उसमें बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आसानियाँ उसमें बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ओवरसीज ट्रैवल वालों को इस दफ़ा, इस हफ्ते में बेनिफिट्स मिल जाएंगे, गुड न्यूज़ मिल जाएगी, फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे। इनको कैंसेरियंस को इस वक्त पैसे वैसे आने, अच्छा पैकेज मिल जाएगा। कोई ऐसे लग सकता है एयरलाइन वाले आपको एयरलाइन वाले पैकेज दे दें, फाइनेंशियल गेन्स वैसे हो जाएंगे, जाते ही नेशनैलिटी भी मिल सकती है, जॉब में बिजनेस आ जाएगा। लेकिन हम पर्टिकुलरली इस वीक की बात कर रहे हैं, तो इस वीक में अच्छी खबरें इनको मिल जाएंगी। जो बीमार थे कैंसेरियंस, उनको अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी, को अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी जिन बच्चों की हो रही। ख़ास तौर पे एक और बड़ी है कि कैंसेरियंस जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, वो इस हफ्ते में प्रपोजल आने की या फाइनल होने के, शादी तय हो जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। अच्छी खबर। नेक्स्ट लियो की तरफ आ जाते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ मिला है पर्सनल लाइफ में। अच्छा, रिलीफ किस लिहाज से? पीछे जो टाइम गुजरा था डोमेस्टिक लाइफ के लिए कोई इतना अच्छा नहीं था। इस वीक में थोड़ा सा चीजें बेहतर हो जाएंगी, थोड़ी सी अच्छी बात है। घरों की लड़ाइयाँ जो है मियाँ बीवी लियो है ना, विशाल का तो हाँ जी, थोड़ा गुस्सा कम करेंगे इस दफा। मियाँ तो लड़ते ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे तो परेशानी ये होती है कि लड़ो तो सही। तो आप लड़ लिया करें। हाँ नहीं, उसमें ये है कि आपको उकसाया जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं उकसाना। नहीं, उकसाने वाला काम तो विशाल करते हैं। तो उसमें ये है कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, पर्सनल लाइफ बेटर हो जाएगी, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, लेकिन कोई इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे, अखराजात ज़्यादा होंगे, पैसे वैसे आएंगे ज़रूर इस हफ्ते में। अच्छा, लेकिन अखराजात भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपने लगेज का, कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं इस वीकेंड पे, आपका ट्रैवल का सीन लियोज का बन रहा है, अगर कहीं भी आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपने लगेज का, फ़ोन का, अपनी एक्सेसरीज का, गाड़ी का बहुत सारा ख्याल रखना। आउट ऑफ कंट्री का कोई प्लान नहीं बन रहा? सॉरी, आउट ऑफ कंट्री नहीं, आउट ऑफ कंट्री का अभी लियोज का नहीं बनेगा, आपका जून में जाके आपका प्लान बनेगा। हम वीकली को कर रहे हैं, तो मंथली में आएंगे, तो हाँ मई के बाद जून है। हाँ जी, जून में आपका इसका यहाँ बनेगा लियोज का प्लान। बहुत सारे लियोज जो ट्रैवल करेंगे। अजीम भाई ने बता दिया कि आपकी प्लानिंग पहले बता दी। अच्छा, वर्गो की तरफ आते हैं।
वर्गों को इस वक्त हेल्थ के इश्यूज हैं, डोमेस्टिक लाइफ इनकी भी ख़राब है, इनको सैटर्न राहु दोनों तंग कर रहे हैं, हर काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, डिलेज आ रहे हैं, हर्डल्स आ रही हैं। उसके लिए कोशिश करें कि सबसे बेहतरीन चीज़ मैं ये कहता हूँ कि सदका दें। क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं तो वैसे भी बलाओं को हाँ जी, कि मैं आयतें बताना शुरू कर दूँ या अल्फाज बताना शुरू, मैं नहीं उस तरह का करता, मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करता, लेकिन ज़रूर करना चाहिए किसी से पूछ के। लेकिन सबसे आसान आपके पास रेमेडी है कि आप सदका दें। और कुरान पाक ने कहा कि भूखे को खाना खिलाने की तरकीब दो, भूखा बादशाह भी हो सकता है, भूखा आपका दोस्त भी हो सकता है। खाना खिलाएं, परिंदों को खाना खिलाएं। अमूमी तौर पे दोस्त तो हमेशा ही भूखे ही रहते हैं कहते हैं वो तो उनको ज़्यादा खिलाना चाहिए, उनके दिल से दुआ निकलती है। सही बात है, ये भी ठीक है। कई दफा जुनैद को कहा सुनते नहीं है ये बात कि हमें खाना खिलाएं, भूख खत्म ही नहीं होती ना। अच्छा, लिब्रा की तरफ आ जाते हैं। जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, गुस्से में है इस वक्त, थोड़ा सा स्ट्रेस में है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जॉब चेंज करनी चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेस है बड़ा शदीद इस वक्त, लेकिन लिब्रा को अपने इस टाइम को बड़ा, इस वीक और नेक्स्ट वीक को ख़ास तौर पे, नेक्स्ट वीक आएगा तो उस वक्त भी बताएंगे, लेकिन ये वाला टाइम बड़ा आसानी से, बड़े प्यार से, तरीके से, मिजाजी से गुजारना होगा तो चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज अगर स्ट्रेस में जॉब चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। अभी जॉब, बिजनेस, कोई जल्दबाजी में फैसला ना कीजिए, बड़ा डिसीजन कोई नहीं लेना इस लाइफ में, इस वीक में जरा होल्ड कर लें। हाँ जी। स्कॉर्पियंस के बारे में बता देते हैं इनको भी, क्योंकि ना इस वक्त दो बड़े सितारे कंजक्ट हुए हुए हैं और दोनों नहस हैं, दोनों बहुत सारे, कुछ प्लैनेट्स को फायदा दे रहे हैं और कुछ को नुकसान। वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मैं बता रहा हूँ कि स्कॉर्पियंस को भी इस वक्त ट्रैवल की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हर्डल्स आ सकती हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए और पिछले काफ़ी दिनों से लगा रहे हैं। इस वीक में भी जोर ना लगाएं, न्यूट्रल रहने दें चीज़ों को, चीज़ें चलती रहेंगी, चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर होंगी, हर्डल्स रहेंगी लेकिन उसको ओवरकम कर जाएंगी, चीज़ें उनके इनके लिए बेहतर हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें या ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे ही नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, मंडे ट्यूसडे स्टार्ट होगा, वहाँ जाके चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी और पॉजिटिव हो जाएंगी इनके लिए। सेजिटेरियस के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेस है थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ में, लेकिन इसके साथ साथ जैसे ये वीक एंड होगा वहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ पे फाइनेंशियल गेन होगा वहाँ पे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेस एक क्या कहते हैं, डोमेस्टिक लाइफ में स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस एक और चीज़ है। फाइनेंशियल नहीं, अमूमी तौर पे होता ही है ना, दोनों इंटरलिंक्ड भी होते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वीकेंड पे जाके चीज़ें काफ़ी सारी इनके लिए बेहतर हो जाएंगी। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा फैमिली लाइफ में, लेकिन उसके लिए भी चीज़ें, सदकात बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो आप किसी भी किस्म का सदका दे सकते हैं। तो अगर आप सदका देते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। कैप्रिकॉर्न के लिए आ जाते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस को इस वक्त दो चीज़ों की बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। एक तो आपने ट्रैवल अभी नहीं करना, अब बाकियों को मैं कह रहा हूँ ट्रैवल करना है। इस वीक में ट्रैवल, कैप्रिकॉर्न ट्रैवल ना करें, ओवरसीज हो या डोमेस्टिक ट्रैवल हो, सिटी टू सिटी, आउट ऑफ सिटी कहीं आपने ट्रैवल करना है तो कोशिश करें ना करें। और अगर मजबूरी में करना पड़ जाए तो किसी और दोस्त के साथ ट्रैवल करें, कि वो ड्राइव करे, अकेले ना करें। अकेले, क्योंकि ये जी कैप्रिकॉर्न वाले सारे सुन लीजिए, आपने ड्राइव से इज्तिनाब बरतना है, मतलब ट्रैवल करते हुए आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, मजबूरन जाना पड़े, किसी को साथ ले लें। और अगर कैप्रिकॉर्न पायलट भी है तो वो साइकिल चला सकते हैं। नहीं, साइकिल चलाएं, हमारे पैनल वाले पूछ, जो जिम में होती है वो नहीं चला। रोड के ऊपर साइकिल चलाने की भी गलती है। हाँ, अच्छा जी। लेकिन अब ये बात है ना कि जो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं उनको तो ना कोई ट्रैवल, कोई ड्राइव करनी पड़ेगी, वो तो पायलट ही, वो तो बिल्कुल। अगर कैप्रिकॉर्न कोई पायलट हो गया तो मैंने तो उनको भी मशवरा दिया कि जहाज ना उड़ाएं। को पायलट होता है, वो तो ये संभाल लेगा, सैकड़ों जिंदगियां दांव पे लगा देगा। पायलट कैप्रिकॉर्न, उसके साथ पायलट के साथ दो और को पायलट से उड़वाइएगा जनाब, बचत हो जाएगी, उसको ज़्यादा जिम्मेदारियां दें। अच्छा, एक्वेरियस के बारे में आ जाते हैं। एक्वेरियस का इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है, इस वक्त पैसे वैसे आ सकते हैं, हेल्थ ठीक हो सकती है, रिश्ते खास तौर पे दो ही का मैंने बताया कि जिनके रिश्ते हो सकते हैं इस वक्त, कैप्रिकॉर्नियंस जिनके रिश्ते रुके हुए थे और लेट मैरिजेस, इनका ये काम हो सकता है एक्वेरियस का। और एक्वेरियस के बारे में यही है कि चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा सा ओवरकम करें चीज़ों को, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही या न्यूट्रल नहीं हो रही। चीज़ें न्यूट्रल हैं, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आपने सर पे, ज़हन पे ज़्यादा सवार कर ली है, चल रही है। हाँ जी, तो उसको न्यूट्रल रहने दें इस वीक में। नेक्स्ट वीक जैसे स्टार्ट होगा, संडे जैसे स्टार्ट होगा, वहाँ से चीज़ें आपकी
बेटर हो जाएंगी। ठीक हो गया। लास्ट स्पाइसेस है जी। और स्पाइसेस के बारे में ये बता दूं कि बहुत सारी एहतियात करनी है अपनी लाइफ में, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, अच्छा। ख़ास तौर पे मैरिटल लाइफ में। दूसरी शादी की तरफ नहीं जाना, इसको बहुत अच्छा। खाने में स्पाइसेस के बहुत सारे स्पाइसेस। वो तो मेरे ख्याल में सारे सितारों को सोच समझ के फैसला करना चाहिए। नहीं, सारे सितारों के बारे में फोकस करना है, बाकी का प्लान ना खराब कीजिए। लेकिन क्योंकि उनके 7th हाउस में इस वक्त बैड प्लैनेट बैठे हुए हैं जो शादी के लिए उकसाते हैं, इन्हीं के सिर्फ 7th। अच्छा, उकसा भी रहे हैं, उकसा रहे हैं, बाकी किसी के 7th हाउस मैरिटल हाउस होता है, शादी का घर होता है, तो वहाँ पे इनको उकसा रहे हैं। कौन उकसा रहा है? खातून ही हो सकती है, कोई ना कोई खातून है। ओके। खातून होगी, इर्द गिर्द वाले होंगे। यानी कि वो शैतान का काम खातून को कर रही है। नहीं, आपने उसकी बात हम ऐसे भी नहीं कहते कि गुस्सा ना कर खातून को शैतान होगी, लेकिन ये है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप उसको थोड़ा। नहीं, ये तो आप इस हफ्ते की बात कर रहे हैं। इसी हफ्ते की सिर्फ बात कर रहे हैं। फिर तो इस हफ्ते की बात है, उन्होंने कर ली तो। लेकिन वो एक हफ्ता थोड़ा तहम्मुल से काम है। लेकिन आप ये देखिए ना कि वो जंग लगने के लिए एक सेकंड के बटन दबाना ज़रूरी होता है या डिसीजन करना ज़रूरी होता है। तो इस हफ्ते में कोई भी, मैं इसमें आसानी के लिए बता देता हूँ कि इस हफ्ते में कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ के बारे में नहीं लेना। ओके। उसमें ये भी आ जाएगा जिसके असरात दूरस हों। आसान लफ्जों में कि इस हफ्ते में, इस वीक में बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अब ऐसे समझाएंगे ना तो लोग पैसे लगाने से भी डर जाएंगे। अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस हफ्ते में जॉब चेंज नहीं करनी। बिल्कुल लग रही है कि एक बड़ी अच्छी जगह पे मुझे जॉब मिल रही है और मुझे यहाँ पे जाकर बड़ा फ्लरिश हो जाऊँगा, ये हो जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं करना। उसी के साथ साथ अगर आपको ज़हन में आ रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं और किसी खातून के साथ या किसी मेल के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही है तो शादी वीक में डिसीजन नहीं लेना। अच्छा, वेट करें। अजीम भाई, अगर